अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त और लजीज टर्किश चिकन की रेसिपी, जो सिर्फ ख़ास ही नहीं बल्कि आपके खाने का मज़ा भी डबल कर देगी दोस्तों। मसालों का यूनिक फ्लेवर और चिकन की सॉफ्टनेस के साथ एकदम ऑथेंटिक टर्किश स्टाइल। टर्किश चिकन सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि एक नायाब कॉम्बिनेशन है टेस्ट और ट्रेडिशन का। इस रेसिपी में मिलेगा आपको टर्किश स्पाइसेस का खास टच और चिकन की लजीज सॉफ्टनेस। तो रेडी हो जाएं क्योंकि आज का डिनर बनेगा बहुत ही खास। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ऑथेंटिक टर्किश स्टाइल चिकन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ली है मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में मैंने थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्रेस्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं और चाहें तो हड्डियों के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी विद बोन्स भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। इस चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई भी कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी करेंगे एक परफेक्ट मैरिनेशन जो इसको बनाएगी बिल्कुल टर्किश स्टाइल। जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है दोस्तों, अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आता है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से एक बात शेयर करती चलूँ दोस्तों, आज तबीयत बहुत ख़राब है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से गला भी बहुत ख़राब हुआ हुआ है, तो अगर वॉइस ओवर में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो का भी मैं ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो इस टर्किश स्टाइल चिकन का एक ख़ास इंग्रेडिएंट है दोस्तों। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। आधा कप इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिर का इस्तेमाल करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, इसमें मैंने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी स्पाइसेस हमने चिकन के अंदर डाले हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है रेसिपी का असली मैजिक। जो भी स्पाइसेस चिकन के ऊपर लगाए हैं ये चिकन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे हर बाइट में आपको एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ मिक्सिंग हो चुकी है, अब इसको 2 घंटे का रेस्ट देंगे। 2 घंटे के लिए इसको लाजमी आपने रेफ्रिजरेट करना है ताकि जो भी हमने स्पाइसेस के ऊपर लगाए हैं उसका फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल सा जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक पैन लिया है मैंने चिकन को पकाने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम इसमें डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पे चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। चिकन में दही शामिल है और चिकन अपना भी पानी रिलीज़ करेगी। हाई फ्लेम पे चिकन को पकाने से 3 से 4 मिनट ये होता है कि पानी तो ड्राई होता ही है, साथ में जो चिकन की एक मखसूस हीक और स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेप को भी आपने मिस नहीं करना, इसको लाजमी आपने फॉलो करना है ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलें। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को पकाते हुए हाई फ्लेम पे। अब चिकन के पीसेस क्योंकि कच्चे हैं और इसको गलाना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं कवर करके पकाऊंगी। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, या फिर तब तक के लिए जब तक के लिए प्रॉपरली टेंडर ना हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए। कवर हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, साथ में इसमें जो भी पानी था वो भी सब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें जो भी इस वक्त पानी आपको नज़र आ रहा है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये टर्किश स्टाइल चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे दोस्तों और अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। ये इतनी टेस्टी बनती है दोस्तों कि इस चिकन को आप एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ। अब इसका एक मज़ेदार सा सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बटर का। बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैदा। मैदे को जब बटर के साथ आप भूनेंगे तो उस वक्त आपने गैस का फ्लेम लो रखना है। ध्यान रखिएगा कि मैदे को हमें भूनना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लग जाए।
ओवर कुक नहीं करना वरना मैदा जल जाएगा जिससे सॉस का फ्लेवर ख़राब होगा। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट जब आप इसको इसमें भूनेंगे तो इसका कलर तो चेंज होगा, साथ ही इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, जो कि 1.5 कप है। अच्छा, दूध एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा सा दूध डालेंगे, साथ ही इसको मिक्स करते जाएँगे। क्योंकि जब आप मैदे के साथ दूध ऐड करेंगे तो इसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएँगे और इसको लम्प्स फ्री करना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा-थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, साथ ही आपने इसको मुस्तकिल चलाते जाना है स्पून या स्पैचुला से। सबसे अच्छा तरीका है इसको लम्प्स को ख़त्म करने का कि आप कोई हैंड विस्कर ले लें और उसकी हेल्प से आप इसको चलाएँ अच्छी तरह से, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ सॉस बनकर तैयार हो। सॉस को पकाते वक़्त भी आपने गैस का फ्लेम लो रखना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप इसे पकाएँगे तो फिर इसमें से जल्दी-जल्दी सॉस गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और प्रॉपर पकेगी नहीं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून नमक मैंने ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन का पाउडर, नहीं है तो आप आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऑरिगैनो मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें पार्सले ऐड कर रही हूँ। ये एक ड्राई हर्ब होती है दोस्तों, ईज़िली मिल जाती है किसी भी अच्छे सुपर स्टोर या मार्ट से। है तो आप लोगों के पास ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर पार्सले की जगह आप इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि सॉस इस वक़्त काफ़ी पतली है तो 2 से 3 मिनट जब आप इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाएँगे तो ये सॉस जो है वो थोड़ी-सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने, इसको रनी सा ही रखना है, बस इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट जब आप इसे पकाएँगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसा कि आपको इस वक़्त वीडियो में नज़र आ रहा है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अब इसकी सर्विंग के लिए मैं यहाँ पर एक अदद सिज़लर प्लेट का यूज़ कर रही हूँ, जिसको ऑलरेडी चूल्हे पर रखकर मैंने बहुत अच्छी तरह गर्म कर लिया है। जो चिकन के पीसेस पका कर रखे थे वो हम सिज़लर प्लेट में असेंबल कर देंगे। जिन लोगों के पास सिज़लर प्लेट नहीं है तो वो किसी पैन में भी ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रीमी और रिच वाइट सॉस बना कर रखी है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे। सिज़लर प्लेट में इसका साउंड आप देखें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इस सॉस का क्रीमी टेक्सचर और रिच टेस्ट चिकन के साथ एक परफेक्ट ब्लेंड बनाएगा दोस्तों। और जब ये टर्किश स्टाइल चिकन गरम प्लेट पर सर्व होगा तो इसका सिजलिंग साउंड और अरोमा सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिजलिंग साउंड और इसका क्रीमी टेक्सचर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। जब ये सिजलिंग प्लेट पर आएगा तो ये सॉस चिकन के साथ मिलकर एक हेवनली टेस्ट क्रिएट करेगा। इस डिश को आप अपने किसी भी पार्टी मेन्यू में शामिल करके सर्व कर सकते हैं। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। अब इस डिश को एक मज़ीद खूबसूरत टच देने के लिए मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये चीज़ मेल्ट होगी और चिकन के ऊपर स्प्रेड होगी तो इसके ऊपर एक क्रीमी और चीज़ी लेयर बन जाएगी, जो कि इस डिश को एक एक्स्ट्रा लेवल का डिलीशियस बना देगी दोस्तों। जब ये चीज़ मेल्ट होकर चिकन के साथ मिक्स होगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएगा। 2 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि चीज़ यहाँ पर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। आखिर में इसकी फाइनल टच के लिए मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को एनहांस करेगा, साथ में इसकी लुक को बनाएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो लीजिए जनाब, तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा टर्किश स्टाइल चिकन। चीज़ का मेल्ट, क्रीमी वाइट सॉस और परफेक्टली मैरिनेटेड चिकन का कॉम्बिनेशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब आप इसको सर्व करें, ये सिजलिंग साउंड और अरोमा सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको आप इंजॉय करें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चिकन का जूसी टेक्सचर, मसालों का परफेक्ट फ्लेवर और साथ में क्रीमी सॉस, सब कुछ एकदम माउथ वाटरिंग है दोस्तों। इस डिश का हर बाइट आपको एक टर्किश एडवेंचर की फील देगा। तो इंजॉय करें इसको आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ और ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।